और वहीं दूसरी तरफ नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान पर्ची का जिक्र हुआ और जिक्र होते ही पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल घनश्याम तिवारी ने पर्ची को लेकर कहा कि यह पर्ची बड़ी ही खतरनाक चीज है, जब यह निकलती है तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। इसी बात को लेकर सदन में जोरदार ठहाके लगे। ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। पर्ची से ये पर्ची तो बड़ी खतरनाक है, जब ये निकलती है ना तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। पर्ची से। और जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री महेश जोशी का बयान भी सामने आया। राजनीति से प्रेरित ईडी की कार्रवाई है, यह महेश जोशी ने कहा है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रदेश की जनता जवाब दे। तो दरअसल पूर्व मंत्री महेश जोशी का मंगलवार का दिन भारी रहा। महेश जोशी के घर पर ईडी ने मंगलवार को छापेमार कार्रवाई की। ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी का बयान सामने आया। ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान में राजनीति की भावना से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका जवाब जनता देगी। फिर राजनीतिक भावना से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। जिन बातों को लेके पब्लिसिटी की जा रही है, ठीक है, बार बार जेजेएम की बात की जाती है, जलदा विभाग की बात की जाती है। हाँ, उनके हाथ में जलदा विभाग। हाँ, ठीक है, ठीक है। वो बताएं कहाँ गड़बड़ी हुई जेजेएम में, सर कैमलुक किस टेंडर में गड़बड़ी हुई। इन सारी बातों की जानकारी उनका विभाग है, उनके पास विभाग है, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन ईडी को भेजना मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिशोध है। जेजेएम घोटाले की फांस पूर्व मंत्री तक पहुंची आज। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 6 ठिकानों में सबूतों की तलाश। जल जीवन मिशन घोटाले में जांच की आंच प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में पीएचईडी के 2 बड़े अधिकारी और 2 ठेकेदारों के ठिकाने भी शामिल हैं। वक्त हम डॉक्टर महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री के घर के सामने खड़े हैं। पहले पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी कार्यालय पर ईडी की रेड पड़ चुकी थी, लेकिन पहली बार उनके घर पर ईडी की टीमें पहुंची। पूर्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से पहले जब हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि ईडी, एसीबी या कोई भी जांच एजेंसी इसकी जांच कर ले, क्योंकि जो कामकाज होता है वो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, इसमें इनकी कोई संलिप्तता नहीं है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया था। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन हर घर नल नहीं पहुंच पाया। पानी की पाइपलाइन कागजों में थी मगर जमीन में नहीं। जांच में कई जगह पर पानी की पूरी पाइपलाइन ही गायब मिली। लोहे की जगह प्लास्टिक के घटिया पाइप का इस्तेमाल हुआ। जयपुर के तुंगा और अमरसर में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सूत्रों के मुताबिक नियम कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका दिया गया था। जो एक ठेकेदार है उसके घर पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईडी द्वारा सुबह 5 बजे 6 से 7 ईडी कर्मचारी और जो अतिरिक्त जाब्ता यहाँ से लगाकर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। साथ ही जो कंप्यूटर से ये लगातार ईडी यहाँ के दस्तावेज चेक कर रही है और जो कितना घोटाला हुआ क्या वो ईडी कार्रवाई करने के बाद ही पता चलेगा। 2 कंपनियों पर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। 2 साल में 900 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर लिए गए। फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्क ऑर्डर लिए गए थे। घोटाले के लिए फर्जी ईमेल आईडी प्रमाण पत्र बनाए गए।
रिकॉर्ड खंगाला तो 177 MB फाइलें जो जलदाय विभाग की बेहद गोपनीय फाइलें मानी जाती हैं, वो MB फाइलें ठेकेदार के कार्यालय पर मिली। वो फाइलें कैसे पहुंची, कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त थे और किसके कहने पर ये पहुंची, जो पदमचंद जैन और महेश मित्तल जो ठेकेदार हैं, इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो जलदाय विभाग में उच्च पदों पर आसीन थे, उनकी मिली भगत के बाद ये पूरी प्रोसेस जो है बताई जा रही है। मौजूदा सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार में हुए इस घोटाले को उजागर किया था। ईडी को भेजी गई शिकायत में कहा गया था कि जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ का मोटा खेल हुआ है। 48 प्रोजेक्ट में 30 से 40% ज्यादा टेंडर दिए गए। नियमानुसार 10% से ज्यादा टेंडर नहीं दिए जा सकते। जो भी फर्म ने चाहा वो किया गया। मंत्री की सहमति ली गई। केंद्र की स्वीकृति बिना ही PHED विभाग ने काम शुरू किया। प्रदेश में भजन सरकार बनते ही JJM घोटाले की जांच तेज हो गई और ईडी लगातार कार्रवाई कर सबूत इकट्ठा कर रही है। ईडी ने खुद मुकदमा दर्ज करके इनकी जांच शुरू की है। अब ईडी किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है, किस किस को दोषी ठहराती है और किस किस की गिरफ्तारी करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और भरतपुर से खबर